हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएस यादव। एक बार फिर से आप सभी के साथ में हूं हमारा रीड से संबंधित एक और न्यू टॉपिक लेकर के। जैसा कि हम सभी पढ़ते हैं कि इंग्लिश को जब हम लैंग्वेज टूब के रूप में, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, लेते हैं तो उसमें हमारा थोड़ा लिटरेचर का पार्ट है और उस लिटरेचर के पार्ट में कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ग्रेजुएशन में इंग्लिश नहीं होती है, उसकी वजह से उससे डर जाते हैं। और उस डर को निकालने के लिए, उस डर से उनको दूर रखने के लिए मैं यहाँ पर YouTube पर आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। इससे पहले वाला वीडियो मैंने सोनेट का बनाया, उससे पहले हमने एलेजी और पैस्टोरल एलेजी के ऊपर वीडियो बनाए थे। अब हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो वीडियो होगा ड्रामा के ऊपर। ड्रामा जो है यह भी एक जॉनरा है, यह भी एक जॉनरा है और यह एक प्रकार का लिटरेरी टर्म है। ओके, और ये जो ड्रामा है, पहले हम सबसे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करेंगे। बाकी वैसे तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। इसके बाद जो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ पॉइंट्स के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कहाँ से एग्जाम में ड्रामा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा। उन क्वेश्चंस को जानने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर फोकस डालते हैं। देखिए, ये जो ड्रामा शब्द है कहाँ से आता है। ड्रामा शब्द एक ग्रीक वर्ड है। ड्रामा शब्द एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है जिसका मीनिंग होता है एक्शन, जिसका मीनिंग होता है एक्शन। जब हम बात करते हैं कि ड्रामा कहाँ से आया, तो ड्रामा देखो, एक तो इंडियन कल्चर है। इंडियन कल्चर में हम ड्रामा को अलग तरीके से पढ़ते हैं। भरत मुनि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो वो जो ड्रामा है उसके जनक माने जाते हैं। परंतु जब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं, उस वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो ड्रामा है वह ड्रामा ग्रीक्स में आया। ग्रीस मतलब यूनान में। वेस्टर्न ड्रामा ओरिजिनेट्स इन ग्रीस, ग्रीस मतलब यूनान। और देखिए, ड्रामा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एक्शन। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? ड्रामा की उत्पत्ति ग्रीक में हुई, यूनान में हुई। उसके बाद में हम पढ़ते हैं एथेंस। एथेंस यूनान की एक सिटी का नाम है जो बहुत ही मेन सिटी मानी जाती है। लगभग जो पुराने जो लिटरेचर है उसके हर वर्क में एथेंस का हमें मेंशन मिल जाता है। एथेंस प्रोड्यूस्ड 3 जॉनरास ऑफ ड्रामा। अर्थात जो एथेंस सिटी थी, उस सिटी के अंदर उस जमाने में हजारों साल पहले तो एक जो परफॉर्म किया जाता था ड्रामा, वो 3 प्रकार के जॉनरास में परफॉर्म किया जाता था। या तो उसमें ट्रेजेडी होती थी, दुखांतिका होती थी, या कॉमेडी होती थी, हास्य होता था, या सटायर प्ले मीन्स व्यंग्यात्मक नाटक होते थे। ये क्या होता है ट्रेजेडी, ये क्या होता है कॉमेडी, ये क्या होता है सटायर, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके लिए अभी आपको वेट करना होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जब 5वीं शताब्दी आती है, 5th सेंचुरी आती है, तो इन ड्रामास को ग्रीक में एक विशेष प्रकार के देवता हैं जिनका नाम है, गॉड है डायनीसस। डायनीसस के जो सेलिब्रेट करते थे ये, जब भी जैसे हमारे यहाँ हर साल अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल आते हैं, गॉड्स के फेस्टिवल आते हैं, तो उन पर जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही वो लोग सेलिब्रेट करते थे और इन ड्रामास को परफॉर्म करते थे। ये जो गॉड है डायनीसस, ये गॉड ऑफ फर्टिलिटी है, गॉड ऑफ फर्टिलिटी है। देन हम बात करते हैं कि जो यूनान है, ग्रीक है, उस समय के जो फेमस ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे, नाटककार हुआ करते थे, उनमें एस्किलस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सोफोक्लीस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिपिड्स, क्या क्या, एस्किलस, सोफोक्लीस एंड यूरिपिड्स, ये तीनों ट्रेजेडियंस होते थे। ट्रेजेडी लिखने में महारत हासिल थी इनको। और एरिस्टोफेंस एंड मेनांडर, ये कॉमिक राइटर्स से, कॉमेडी लिखने में बहुत बड़े सिद्धहस्त थे। ये नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानें। वैसे यहाँ से अभी तक हमने जो पढ़ा है इंग्लिश में, हमारा जो रीड का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कि जो ड्रामा लिखने वाला होता है, वन हु राइट्स अ ड्रामा, जो ड्रामा लिखता है उसे क्या कहते हैं? ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट। और एक और है प्ले राइट। ये 2 वर्ड आपको यहाँ पर याद रखने होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन हु राइट्स अ ड्रामा, एक ऐसा व्यक्ति जो ड्रामा लिखता है उसे ड्रामेटिस्ट कहते हैं या फिर प्ले राइट कहते हैं। ये छोटी सी हिस्ट्री हमने जानी। ग्रीक के बाद में जो ड्रामा का कल्चर हुआ वो रोमन एम्पायर में चला, रोमन साम्राज्य में चला। इसके बाद हम चलो जो हमारे मेन पॉइंट है
ड्रामा से रिलेटेड जो हमारे रिट के एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जब हमने ड्रामा की अ लिटिल बिट हिस्ट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री इतिहास जाना, उसके बाद में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि ड्रामा को लिखने वाले को ड्रामेटिस्ट बोलते हैं या फिर प्ले राइट बोलते हैं। इसमें जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन डिजाइंड फॉर परफॉर्मेंस इन द थिएटर और ऑन द स्टेज बिफोर द ऑडियंस। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि ड्रामा जो होता है, ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है, ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। यह ऐसी लेखन की, कंपोजिशन मतलब लेखन, फॉर्म इस विधा, यह लेखन की एक ऐसी विधा है जिसको परफॉर्म करने के लिए अर्थात थिएटर में या फिर स्टेज पर, थिएटर में या स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए तैयार किया जाता है। और जब हम इसे परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्म करते वक्त हमारे सामने ऑडियंस भी होते हैं, अर्थात ऑडियंस के सामने जो परफॉर्म किया जाता है, थिएटर में किया जाता है, स्टेज के ऊपर किया जाता है, उसे ड्रामा कहते हैं या ड्रामा इसके लिए होता है। इट मीन्स ड्रामा को सिंपली हम कहेंगे ड्रामा में एक्शन होता है, ड्रामा में परफॉर्मेंस होती है। और आगे जब हम बात करते हैं जो ड्रामा होता है, देखिए दोस्तों, ड्रामा एक तो लिखना अलग चीज़ है, लिख तो दिया राइटर ने, लेकिन उसको जब स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है तो उसके अंदर जो भी चरित्र होते हैं ड्रामा के अंदर, जैसे राइटर होता है, ड्रामेटिस्ट होता है, उसने कई सारे कैरेक्टर्स उसमें क्रिएट कर दिए होते हैं, तो उन कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए एक एक्टर की ज़रूरत होती है, एक एक्टर की ज़रूरत होती है। तो इन ड्रामा एक्टर्स, जो एक्टर्स होते हैं, अभिनय करने वाले, टेक द रोल्स ऑफ द कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे किसी भी ड्रामा को ले लीजिए, जैसे मैकबेथ ले लिया तो मैकबेथ का रोल, लेडी मैकबेथ का रोल, डेकन का, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो कैरेक्टर्स होते हैं उन सब के रोल प्ले करने के लिए एक्टर्स की ज़रूरत होती है। जो एक्टर्स होते हैं परफॉर्म द इंडिकेटेड एक्शन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडिकेटेड एक्शन से, जो उनको बताए गए एक्शन से उनको परफॉर्म करते हैं कौन, एक्टर्स। फिर क्या एक्टर्स क्या करते हैं, एक्टर्स अटर द डायलॉग्स, जो डायलॉग्स उनको दिए जाते हैं उनको बोलते हैं। अटर मीन्स बोलना या स्पीक मीन्स भी बोलना। जो एक्टर्स होते हैं डायलॉग बोलते हैं, ओके, डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। एक और चीज़ कई बार हम देखते हैं कि ड्रामा के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है प्ले। कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं, ड्रामा अलग चीज़ होगी, प्ले अलग चीज़ होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्ले जो वर्ड है वो भी ड्रामा के लिए यूज़ किया जाता है। द कॉमन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर अ ड्रामा, यह ड्रामा के लिए एक ऑल्टरनेटिव विकल्प के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। इसके बाद हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, चलो चलते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने जाना कि जो ड्रामा होता है उसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है या थिएटर के अंदर ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जाता है। इसमें एक्टर होता है जो डायलॉग बोलता है, एक्टर होता है जो किसी भी कैरेक्टर का रोल प्ले करता है। जो अब आगे हम जो एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है, कि जो ड्रामा तैयार करने से पहले किन किन बातों का एक ड्रामेटिस्ट को ध्यान रखना होता है, तो इस एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में सबसे मुख्य बात होती है प्लॉट तैयार करना। प्लॉट क्या होता है दोस्तों, मैं इसको समझाता हूँ। ये जो प्लॉट होता है ना, एक शब्द है प्लॉट। प्लॉट मीन्स कथानक, हिंदी में जिसे हम कथानक बोलते हैं। जो भी कहानी पूरी की पूरी रची जाती है वो एक प्लॉट के अंदर रची जाती है, उसके अंदर ही सब कुछ चलता रहता है। एक प्लॉट के अंदर कई सारे सब प्लॉट्स होते हैं। तो सबसे मुख्य बात है, जब भी एक ड्रामा लिखा जाता है तो एक ड्रामेटिस्ट के माइंड में एक प्लॉट चलता है, उस कथानक का होना बहुत जरूरी है। देन सेकंड बात है, जब एक प्लॉट तैयार होता है, कहानी तैयार होती है, तो उसमें कैरेक्टर्स का होना भी बहुत जरूरी है, चरित्र का होना बहुत जरूरी है, ओके। देन हम बात करते हैं तीसरी कि प्लॉट भी है हमारे सामने, कैरेक्टर्स भी हमारे सामने, बट विदाउट डायलॉग्स, बिना डायलॉग्स के ये अधूरे हैं। आपस में संवाद होना बहुत जरूरी है। देन चौथा एक एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण भी तैयार होना जरूरी है। जब आप एटमॉस्फेयर का यहाँ पर क्यों यूज किया गया है, जैसे जब ड्रामा परफॉर्म किया जा रहा है और नदी का सीन आ रहा है, अगर आप वहाँ पर नदी नहीं दिखाओगे तो ऑडियंस कैसे फील करेंगे रिवर को, तो नदी दिखाना जरूरी है। जैसे पेड़ के नीचे अगर आप बैठ करके कोई डायलॉग सीन क्रिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं,
तो वहाँ पर अगर आप पेड़ नहीं दिखाएंगे तो पेड़ की इमेजिनेशन एक ऑडियंस कैसे कर पाएगा, इसीलिए एटमॉस्फेयर भी होना जरूरी है। आउटलुक ऑन लाइफ, आउटलुक ऑन लाइफ का मतलब होता है जो जीवन होता है, जीवन से जुड़ा हुआ उसमें बहुत बड़े मुख्य तत्व हो पाए जाते हैं। अर्थात जो ड्रामा होता है जीवन से रिलेटेड होता है, लाइफ उसमें होनी चाहिए। एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो ड्रामा होता है उसमें एक्शन होता है। 7th पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पर नहीं मिलेगा, ये बुक्स के अंदर ही मिलेगा। कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पर इस वर्ड का जिक्र नहीं मिलेगा। एक जो ड्रामा होता है हाई लेवल का ड्रामा, उसमें ड्यूज एक्स मैकिना होता है। ड्यूज एक्स मैकिना क्या होता है इसके बारे में मैं और आगे डिटेल से बता दूंगा, फिलहाल ये चीज़ जानना। जैसे कि जब एक ड्रामा चल रहा है और ड्रामा में एक ऐसी समस्या आ जाती है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, ड्रामा चल रहा है और ड्रामा में कोई ऐसी समस्या आ गई जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, हल नहीं मिल रहा है, तो उस अनसॉल्व प्रॉब्लम को अचानक से एक कैरेक्टर आता है, दैवीय कैरेक्टर आता है और वो उसे आसानी से सॉल्व कर देता है। उस कंडीशन को कहते हैं ड्यूज एक्स मैकिना, अर्थात ड्रामा के अंदर दैवीय शक्ति का आना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड ड्यूज एक्स मैकिना, ड्यूज एक्स मैकिना। और 8th नंबर का जो पॉइंट है वो है एक्ट। ध्यान देना दोस्तों, प्रश्न कई बार बन जाता है कि ड्रामा किस में डिवाइडेड होता है, तो डिवाइडेड पार्ट वगैरह में नहीं, ड्रामा में एक्ट होते हैं और एक्ट में फिर छोटे छोटे सीन चलते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो एक्ट होते हैं, प्राचीन काल में 5 एक्ट का प्ले हुआ करता था। लगभग 18वीं शताब्दी से 3 एक्ट के प्लेस लिखे जाने शुरू हुए और जो 20वीं और 21वीं शताब्दी आई उस समय एक एक्ट का प्ले लिखा जाता है। जो वर्तमान में ज़्यादातर जो प्लेस लिखे जा रहे हैं वो 1 एक्ट प्लेस हैं। तो 5 एक्ट में भी प्लेस लिखे गए, 3 एक्ट्स में भी लिखे गए और 1 एक्ट में भी लिखे जाते हैं। एक और एलिमेंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है 3 यूनिटीज़। 3 यूनिटीज़ क्या होती है इसके लिए मैं आपको अलग से एक पॉइंट वीडियोस में बना दूंगा डिटेल से। 3 यूनिटीज़ क्या होती है, ये जो अरिस्टोटल है, पोइटिक्स उनकी जो बुक है उसमें वो लिखते हैं कि एक ड्रामा में 3 यूनिटीज़ का होना बहुत जरूरी है। वो क्या है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि क्या जो ड्रामा होता है उसके साथ में म्यूजिक कंबाइन कर सकते हैं क्या? हाँ, यस, जो ड्रामा कैन बी कंबाइंड विद म्यूजिक। और ऐसा जो म्यूजिक के साथ चलने वाला जो ड्रामा होता है उस विधा को हम बोलते हैं ओपेरा। आप लोगों ने सबने सुना होगा, देखा होगा, ओपेरा में म्यूजिक होता है। देन हम फॉर्म्स ऑफ ड्रामा की बात करते हैं। फॉर्म्स ऑफ जो ड्रामा है उसमें स्पेशली पोइटिक ड्रामा होता है, हीरोइक ड्रामा होता है एंड क्लोजर ड्रामा होता है। ये पोइटिक ड्रामा क्या है, ये हीरोइक ड्रामा क्या है, ये क्लोजर ड्रामा क्या है, इसका हल्का सा हिंट यहाँ पर दिया है मैंने। फिर आगे चल करके जो मैं आज इस वीडियो को इतना ही बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मेरा हेल्थ में भी प्रॉब्लम है, तो आगे जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें मैं पोइटिक ड्रामा, हीरोइक ड्रामा और क्लोजर ड्रामा के ऊपर डिटेल से डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम चलेंगे कि जो ड्रामास के पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉमेडी होती है, ट्रेजेडी होती है, मिरेकल प्लेज होते हैं एंड मोरालिटी प्लेज होते हैं, ड्रामा ऑफ सेंसिबिलिटी होती है, ओके, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है। सो देर आर लोड्स ऑफ पार्ट्स विच वी विल डिस्कस इन द कमिंग video. Okay, so today it's enough. Thank you for watching this video, and I would like to say you that please try to subscribe and share this video also. Thank you very much.